जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोर्ड 2026 में 100% यहीं से आएगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जामिनर एक भी नंबर, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने लिया है, यहाँ है पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवति। तो ये दे रखा है, तो इसको भी आपको क्या करना है, श्लोक को इसको भी याद कर लेना है। तो यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको श्लोक लिखने के लिए बोल देता है, तो आप इस श्लोक को लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे संदर्भ क्या है। संदर्भ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अब इसको क्या लिखना है, संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। तो एग्ज़ाम में आपसे बोलेगा कि संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए, तभी आपको क्या होगा, 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवति। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। एग्जाम में संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ भारतीय संस्कृत नामक पाठ से, तो बस इतना आपको याद कर लेना है कि भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। बाकी इसको आप अपने से बनाकर लिखेंगे जैसे हमने लिखा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। तो इस तरीके से लिख देना है। अब इसका अनुवाद करना है, तो अनुवाद करेंगे कि यहाँ जो है इसको पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसके अनुसार आप अनुवाद करेंगे। तो सर्वे भवन्तु, सर्वे का मतलब सब, भवन्तु सुखिनः तो मतलब सभी क्या हों, सुखी हों, इसका अर्थ होगा सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निर्मया, सब रोग रहित हों। सर्वे मतलब सब, सन्तु निर्मया मतलब रोग रहित हों, रोग से मुक्त हों, ये लिख देना है। फिर इसके बाद है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, सब कल्याण को देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवति, कोई भी, कश्चित् का मतलब कोई भी, दुख भाग भवते कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, ये लिख देना है। तो यहाँ इसका अनुवाद हो जाएगा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो, लिख देना है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भवो ही वीरता। तो यहाँ बताया, संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः, तो यहाँ वीर की बात आ रही, तो ये वीरः और वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। तो इतना लिख देना है। बना करके प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों, इतना आपको क्या करना है, इतना याद कर लेना, वीरेण पूजते, इतना याद कर लेना है, तभी आसानी से लिख पाएंगे। अब इसका क्या करना है, बंधनम मरणम वापि जयो, तो यहाँ होगा बंधन हो या मरण हो, इसका अर्थ होगा बंधन हो या मरण हो। जीत, जयो वापि पराजया, जीत हो या हार। उभयत्र समो वीरः, तो दोनों ही अवस्थाओं में, उभयत्र समो वीरः का मतलब होगा दोनों अवस्थाओं में। वीर भवो ही वीरता, तो दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को वीर भवो ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं, वीर को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं, ये लिख देना है। तो
तो इसको भी आपको याद कर लेना है कि बंधनम मरणम, तो बंधन हो या मरण वापी हो, जयो वापी पराजय, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरः, उभयत्र का मतलब दोनों, समो वीरः दोनों ही अवस्थाओं में वीर, समो मतलब होगा समान, दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। और वीर भवो ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना है। तो प्यारे बच्चों ये अगला है, अगला देखेंगे। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमादश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। तो इसको आप पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ये भी कहाँ से लिया गया? वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। बस इतना याद कर लेना है आपको। यहाँ इस पाठ से लिया गया। तो उत्तरम यत, तो यहाँ होगा जो उत्तर, यहाँ क्या होगा? उत्तरम यत समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। या हिमादेश्चैव दक्षिणम का मतलब होगा हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्ष तद भारत नाम, तो यहाँ होगा वह भारत नाम का देश है, लिख देना है। वर्ष तद भारतम, तो वह भारत नाम का देश है। यहाँ भारतीय यत्र संतति, तो इसका मतलब होगा जहाँ की संतान क्या है? भारतीय है। इसको लिख देना है। एक बार इसको दोबारा आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। मनम हितो प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थान भवति लोभम हित्वा सुखी भवते। तो इसको भी यहाँ लिख देना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, ये लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ मनम का मतलब होता है अभिमान, या जो है क्या होता है? अभिमान या घमंड होता है। तो अभिमान को छोड़ना। हितो प्रियो भवति, हित्वा प्रियो भवति मतलब छोड़ना, प्रिय होता है यानी अच्छा होता है, यानी घमंड को छोड़ना। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि घमंड को छोड़ना। मनुष्य की बात हो रही है कि मनुष्य को घमंड को छोड़ना अच्छा होता है, यानी प्रिय होता है। फिर क्रोधम हित्वा न सोचति, तो और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। इंसान को क्या करना, यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करता। फिर इसके बाद है कामम, यानी कामना को छोड़कर। हितवार्थवान का मतलब होगा धनवान होता है, तो कामना को छोड़कर धनवान होता है। और लोभम हित्व सुखी भवते, लोभ को छोड़कर सुखी होता है, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। तो इस तरीके से आप बनाकर लिख देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा।